चलिए आज जो देखेंगे राइटिंग स्किल में परफेक्ट फ्यूचर का परफेक्ट देखना है, फ्यूचर परफेक्ट देखना है। फिर बोथ साइड देखेंगे हम लोग, इधर टेंस देखेंगे और इधर इसका वॉइस देखेंगे। कि जब दोनों सीख लेते हैं अपने आप राइटिंग स्किल कंप्लीट हो जाता है। और कुछ चीजें हैं जो अलग से बताना है, पहले टेंस खत्म हो जाए। चलिए रूल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि लगा हो तो उसका अनुवाद हम करते हैं। ये तो शर्त हो गया कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, माने वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि लगा हो तो उसका अनुवाद हम करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे दे दे कि वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। मोहन बाजार जा चुका होगा। हरि का भाई इतिहास पढ़ चुका होगा। ये वाक्य आपके सामने है। अब यहाँ मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं जो बार बार दोहराता हूं कि किसी भी वाक्य के गठन करना हो, यानी उस वाक्य का
अंग्रेजी अनुवाद करना हो तो दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढते हैं और देखते हैं कि उस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर, फिर हम निर्णय लेते हैं। तो देखिए वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे, तो वे कर चुके होंगे प्लुरल है वे, और यहाँ वे खुद कर चुके होंगे यानी ये डूअर है। और चुका है चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, आगे दिया हुआ है, वही है इस तरह के वाक्य। यानी ये वाक्य क्या है, गौर से देखें तो इसके लिए परफेक्ट बैठता है रूल, तो इस रूल को यहाँ पुट करेंगे। सब्जेक्ट के लगे लगाएंगे वे यानी दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। मोहन बाजार जा चुका होगा, सेम चीज है, तो हो जाएगा मोहन विल हैव, मोहन विल हैव गॉन टू मार्केट। हरि का भाई इतिहास पढ़ चुका होगा, तो किसका भाई, तो हरीज, हरीज ब्रदर, हरीज ब्रदर will have read history। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बात करूंगा रोल नंबर 2 के तरफ, इसके लिए बढ़ेंगे। तो चलिए पहले मिटाने दीजिए हमको। रोल नंबर 2 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में, तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा हो, तो उस वाक्य का अनुवाद हम करते हैं। ये आपका यहाँ शर्त तो समझ लिए, अब इसका रूल समझ लेते हैं। दे देगा, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस, शैल या विल प्लस हैव और बिन प्लस शैल हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दे देगा। जैसे दे दे, अब मैं कुछ आपको वाक्य बताना चाह रहा हूं। शर्त कंप्लीट हो गया, और समझ जाइए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नॉन डूअर होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए कि इस शहर में
अपराधी पकड़े जा चुके होंगे। इस शहर में अपराधी पकड़े जा चुके होंगे। उन लोगों के द्वारा यह किया जा चुका होगा। मेरे गांव में सड़कें मरम्मत की जा चुकी होंगी। ये रहा आपका वाक्य। तो सबसे पहले वाक्य में हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, देखेंगे डूअर है या नन डूअर। नन डूअर होगा तो इस रूल पर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे है दिया। इस शहर में अपराधी पकड़े जा चुके होंगे, तो कौन पकड़े जा चुके होंगे? तो अपराधी। तो अपराधी नन डूअर हो गए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे, पकड़ने के काम तो कोई और कर रहा है। अपराधी यानी criminals will have been arrested in this town। अगला है उन लोगों के द्वारा यह किया जा चुका होगा। उन लोगों के द्वारा यह किया जा चुका होगा, तो हो जाएगा इट विल हैव बीन डन बाय देम। मेरे गांव में सड़कें मरम्मत की जा चुकी होंगी। सड़कें तो हो जाएगा रोड्स विल हैव बीन repaired in my village। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना आसान होता है इसको बनाना। चलिए अब रूल नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। आपसे फिर एक बार यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर राइटिंग स्किल से आप कुछ सीख पाते हैं, सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इसी चैनल पर निःशुल्क पूरा +2 पढ़ने जा रहे हैं। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ग्रामर और बुक दोनों। ये बेसिक कंसेप्ट में आपको राइटिंग स्किल चला रहा हूँ। तुरंत में जैसे राइटिंग स्किल खत्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलेंगे हम लोग, और बुक का भी चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ही। उसको भी शुरू किया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपके साथ उस पर काम किया जाएगा। चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि, यानी ये शर्त है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस
वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे आदि लगा हो और वाक्य निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं। शर्त क्लियर आपको दे दिया गया। अब आप बात करेंगे किसका, निगेटिव का। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य, अब समझिए, शर्त भी समझ गए और रूल भी आपको ये मैंने लिख दिया। अगर आ जाए कि हरी पत्र नहीं लिख चुका होगा, नहीं लिख चुका होगा। मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी। चलिए इसको बनाते हैं। हरी पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो डूअर यहां हरी है तो हो जाएगा हरी। हरी के साथ विल, हरी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी, ये बन जाएगा कि मीरा विल नॉट sing a song। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। देख रहे हैं आप लोग कितना आसान होता है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो
तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा हो, और वाक्य क्या हो, निगेटिव हो यानी नकारात्मक हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आइए अब रूल इसके लिए देते हैं। शर्त तो आपके सामने है, तो रूल देते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यहां लगाएंगे नट, प्लस हो जाएगा हैव बीन, प्लस हो जाएगा V3, प्लस हो जाएगा बाई, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अब मैं कुछ वाक्य देता हूं। पुस्तकें नहीं छापी जा चुकी होंगी। पुस्तकें नहीं छापी जा चुकी होंगी। अगला मैं देता हूं कि गरीबों के बीच कंबल नहीं बांटा जा चुका होगा। गरीबों के बीच कंबल नहीं बांटा जा चुका होगा। मेरे गांव में किसान नहीं सताए जा चुके होंगे। और अब हम लोग इसको बनाएंगे। समझने की बात तो है कि सब्जेक्ट यहाँ नंदुअर है, चुका होगा, चुकी होगी है ही, तो बस रूल को अप्लाई कर देना है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट बुक, किताब है, पुस्तकें हैं, तो हो जाएगा बुक्स। विल नॉट हैव बीन प्रिंटेड। गरीबों के बीच कंबल नहीं बांटा जा चुका होगा। blankets will not have been distributed among the poor। मेरे गांव में किसान नहीं सताए जा चुके होंगे। फार्मर्स will not have been vexed in my village। क्लियर हो गया? आपके सामने है रूल, और बहुत सारे वाक्य आप बनाए भी। चलिए अगले रूल के तरफ यानी 5 और 6 के तरफ बढ़ते हैं।
रूल नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ पढ़ते हैं। 7 8 एक साथ पढ़ लेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे आदि लगा हो तथा वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो उसका अनुवाद करते हैं। शर्त क्लियर हो गया, एकदम शर्त क्लियर है। तो रूल पहले हम 5 के लिए देखेंगे। शैल या विल को बाहर करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन 6 हाँ, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। देखिए, शर्त क्लियर हो गया और रूल भी क्लियर हो गया। अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं। क्या मोहन पत्र पढ़ चुका होगा? क्या राधा मंच पर गाना गा चुकी होगी? क्या रवि खाना नहीं खा चुका होगा?
चलिए, दोनों है, एक निगेटिव है, दो अफर्मेटिव है, आप समझ सकते हैं, बना देते हैं। तो पहला 5 नंबर रूल पर, दूसरा भी 5 नंबर, और तीसरा जो है वो 6 नंबर रूल पर। समझ सकते हैं, और भी लिख सकते थे, और आप भी अब बहुत उसके लायक हो गए हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा विल मोहन हैव read a letter। अगला है, क्या राधा मंच पर गाना गा चुकी होगी? विल राधा have sang a song on the stage। क्या रवि खाना नहीं खा चुका होगा? विल रवि नॉट हैव, यहाँ बिन छूटा है बाबू, यहाँ बिन होगा, तो रूल को ध्यान देना है। बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल रवि नॉट हैव बिन ईटेन फूड। तो ये रहा आपका रूल नंबर 6 और 7। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं रूल नंबर 7 और 8 के लिए। रूल नंबर 7 और 8 के लिए। ट्वेल्व के बच्चे जितने हैं उतने बच्चे इस वीडियो को गौर से देखें। तो देखने के लिए तो कोई भी देख सकता है, सबके लिए फायदे की चीज़ है, अंग्रेजी सब पढ़ सकते हैं। लेकिन स्पेशल बैच ये 12 का चल रहा है, तो इसमें जो बुक चलेगा वो सिर्फ 12 की हम पढ़ाएंगे, ठीक है। रेनबो पार्ट 2 पढ़ाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाएंगे। चलिए, अगला रूल कहता है, रूल नंबर 7 और 8, कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा हो, तथा वाक्य इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नीगेटिव हो। दो वाक्य सिखाएंगे, एक होगा जो इंट्रोगेटिव के लिए होगा और दूसरा जो होगा वो इंट्रोगेटिव नीगेटिव के लिए होगा, है ना। चलिए रूल बनाते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लिए बनेगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे
द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखी जा चुकी होगी, है ना। क्या मेरे गांव में एक स्कूल स्थापित हो चुका होगा। ये दो वाक्य हैं और इस दो वाक्यों को आपको देखना है। तो हो जाएगा, क्या है कि क्या मेरे द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखी जा चुकी होगी, तो हो जाएगा विल एनी बुक, इस पर बनेगा निगेटिव है, नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। अगला है, क्या मेरे गांव में एक स्कूल स्थापित नहीं हो चुका होगा, तो बन जाएगा कि विल a school have been established in my village। तो ये था बाबू, यहां मैंने आपको राइटिंग स्किल में जो टेंस से संबंधित बातें हैं सारी मैंने आपको बता दिया। कल जो वीडियो मिलेगा वो टेंस पर आधारित नहीं रहेगा, वो कुछ हट कर रहेगा, कुछ जैसे मजबूरी वाले वाक्य होंगे, वाला वाली वाला वाक्य होगा, ठीक है। उस तरह के सेंटेंस मैं कल दूंगा आपको। और राइटिंग स्किल के बाद हम लोग तुरंत चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन कर जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। 12 का अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग उसमें इन करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, लेकिन फिर अंत में यही कहूँगा एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।